हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्ची तुमर प्रिय यूट्यूब चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल को। आज मु तुमर प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्लास 10th रो गोटे वन शॉट वीडियो नहीं आसी जो थी कि आज आम पूरा कंप्लीट चैप्टर को कवर करवा। तुम मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देख जो वीडियो रे किसी न बुझी पार कि क्वेश्चन न बुझी पाइल तेरे मत कमेंट सेक्शन रे जनइब मु नेक्स्ट वीडियो रे ताकू भल भाव में क्लीयर करनेबी। तो लुहा कंटा को जो नहीं तुम बाहर पकई दौच किसी दिन पर कौन हो कलम भी लगी जाऊँगी तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया। अंगूर अधिक दिन घर रही कौन हो पची जाऊँगी तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया। आम खाऊा खाद्य पाकस्थल हजम हो सरल खाद्य परिणत होता है तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया। आम निश्वास प्रश्वास जो नौचे श्वासक्रिया यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया। देख आम जी मैग्नेशियम और वायु ऑक्सीजन मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कौन सृष्टि होता है ना मैग्नेशियम ऑक्साइड। तुम जी मैग्नेशियम को नब Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। ये MgO हूँ कौन ना मैग्नेशियम ऑक्साइड। Mg हूँ मैग्नेशियम O2 ऑक्सीजन ताकू आम जो रासायनिक प्रतिक्रिया करवा तो आमको कौन बाहर मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो मैग्नेशियम ऑक्साइड हूँ गोटे कौन ना धड़ा पाउंस टाइप रहा हो तो सीटा हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड कहते ताकू। देख सेमती आउ गोटे उदाहरण आम नवा जी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 को आम कौन मिसेबा जलीय द्रवण में पोटेशियम आयोडाइड मिसेबा Ki जलीय द्रवण मिसाइले आम एक यौगिक सृष्टि हम तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड यौगिक सृष्टि होता है। देख इक्वेशन टा करुच्ची भल भाव बुझे चेष्टा कर PbNO3 होल 2 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड गिव्स राइज टू KnO3 प्लस PbI2। तो यहाँ हूँ KnO3 कौन ना पोटेशियम नाइट्रेट आउ PbI2 हूँ कौन ना लेड आयोडाइड। तो यहाँ दुईटा यौगिक सृष्टि होती दीटा एपटे आम प्रतिकारक पटे दुईटी पदार्थ दुईटी मौलिक मिसी उत्पादक पटे नूतन पदार्थ सृष्टि होती तो आपको कह आम कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया कहवा बुझेगा। तो देख जिंक सहित जी आउ गोटे उदाहरण नवा जिंक सहित लघु सल्फ्यूरिक एसिड को आम कौन करवा रासायनिक प्रतिक्रिया करवा तेज आमको कौन दब ना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजेन दब। इक्वेशन टा लिखिले आम के लिखिपर ना जिंक Zn प्लस लघु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यदि आम को प्रतिक्रिया करवा आमको कौन दब जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस आमको दब। तो यहाँ हूँ तार कौन इक्वेशन जिंक प्लस लघु सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन टाकू तले नोट करनी। तो देखिए आम रासायनिक प्रतिक्रिया जी आम करुचे तो कौन कौन चेंज होना अवस्था परिवर्तन हो रंग रे परिवर्तन आउ कौन परिवर्तन होना गैस निर्गमन हो तापमात्रार परिवर्तन हो। तो ये चारोटी जिनस आमर परिवर्तन होता है गोटे हूँ कौन ना अवस्था परिवर्तन होता है रंग रे परिवर्तन होता है गैस निर्गमन होता है आउ तापमात्रार परिवर्तन होता है। जीवा रासायनिक समीकरण ना रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। मैग्नेशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थिति रे जालिले ताहा मैग्नेशियम ऑक्साइड रे परिणत हुए। रासायनिक प्रतिक्रिया को क्षुद्र और संक्षिप्त रूप में लिखिबा पाई शब्द समीकरण व्यवहार कराए। तो आग काल कौन थी ना रासायनिक प्रतिक्रिया को एत सब लिखा आमको अधिक टाइम नहीं जाए तो से आम कौन कले शब्द समीकरण व्यवहार कले। शब्द समीकरण कहले कौन बुझा आम ना जो आम लिखुचे मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नेशियम ऑक्साइड यह आम कौन कहती शब्द समीकरण कहती। तापर आम पुणी कौन करवा ना शब्द बदल में संकेत व्यवहार करवा बुझे। तो देख एपटे जो मैग्नेशियम और ऑक्सीजन अच्छी तो यपट को आम कौन कहवा ना प्रतिकारक कहवा। देन तीर चिन्ह पटे से डाहाण पटे जोटा थाए से तुम कौन हो ना उत्पादक पट हो बुझेगा। एवं आम कौन कहवा ना तीर चिन्हर बाम पट को प्रतिकारक तीर चिन्हर डाहाण पट को उत्पादक। जिते आमर अधिक मौलिक रे से आम कौन करवा से मध्य युक्त चिन्ह व्यवहार करवा। तो देख यही क्षेत्र में मैग्नेशियम और ऑक्सीजन मध्य रासायनिक परिवर्तन घटुवर यह प्रतिकारक कहला।
କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରତିକାରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ସେମିତି ଉତ୍ପାଦକ ପଟକୁ ଦେଖ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେପଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଉତ୍ପାଦକ କହିବା, ଉତ୍ପାଦ କହିବା। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। LHS ପଟେ ତମେ ଲେଖିବ ପ୍ରତିକାରକ, RH ପଟେ ଲେଖିବ ତମେ ଉତ୍ପାଦକ। ତ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଟା ଏଇନା କହିଥିଲି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦିଆହବ, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେ ମଝିରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯେମିତି Zn+H2SO4 ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତା ମଝିରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ। କେମିତି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା। ତ ରାସାୟନିକ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲେ ସମୀକରଣଟି ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଲଘୁ ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଜିଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା Zn। ସେମିତି ଲଘୁ ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା H2SO4। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ତାକୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ସମାନ ନ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆମେ କହିବା। ଦେଖିବା ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ତାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ଯଦି ନ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅନବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ କହିବା। ଆଉ ଯଦି ତମର ଦୁଇ ପଟେ ବାମ ପଟେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସମତୁଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତମକୁ ବୁଝଉଛି, Mg+O2 MgO ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତର ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂଚକୀୟ ବା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି Mg+O2 gives rise to MgO, ଦେଖିଲେ ଏପଟେ Mg କେତେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ Mg ଅଛି, ଏପଟେ Mg କେତେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଏଠି O2 କେତେଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା, ଏପଟେ O2 କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତା ଏହା ଏକ ସମତୁଲ କି ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନା ଏହା ଏକ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ତାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କଲେ କେମିତି ହବ, ନା ଆମେ ଦେଖ Mg ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ନା 2Mg+O2 gives rise to 2MgO। ଏଥର ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଗଲା। ତ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି, Zn+H2SO4 gives rise to ZnSO4+H2। ଦେଖିଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ନା କାଉଣ୍ଟ କରିବା। Zn ଏପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏପଟେ Zn ଅଛି ଗୋଟେ, H2 ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏପଟେ H2 ଦୁଇଟା ଅଛି, SO4 ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟେ SO4 ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏହା ଏକ ବାଲାନ୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଯୋଉଠି ସମାନ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିବା, ବୁଝିଲା ତ। ତ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା କେମିତିକା, ଯେମିତି ଆମେ ଏଇନା ବୁଝିଥିଲି। ଦେଖ Mg+O2 ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅସମତୁଲ। ଦେନ୍ ବାହାରୁଛି ଆମର କ'ଣ, ନା MgO ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ଏଠି Mg କେତେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି Mg ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି O କେତେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ O ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ଗୁଣ ଦେବା, 2Mg +O2 ଏପଟକୁ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ଦେଖ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଧାତୁକୁ ସମତୁଲ କରିବ, ଧାତୁର ମୌଳିକକୁ, ଦେନ୍ ଅଧାତୁକୁ, ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନକୁ, ଦେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, Fe এই ইকুয়েশনକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, Fe+H2O gives rise to Fe3O4+H2। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ସମତୁଲ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି, ତମେ ଧାତୁ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଧାତୁ କରିବ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି Fe କେତେଟା ଅଛି, Fe ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ, ତ ଏପଟେ Fe କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ Fe ରେ 3 ଗୁଣ ଦେବା, ତ 3Fe, ବୁଝିହେଉଛି ତ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ H2O କେତେଟା ଅଛି, ଏଠି H କେତେଟା ଅଛି,
दुईटा अच्छी एपटे एच भी केतटा अच्छी दुईटा अच्छी छाड़ एपटे ओ केतटा अच्छी देख ओ अच्छी चार्टा तो एम कौन कले सेपटे ओ चार्टा हम ना ये जगह आम कौन करवा ये जगह आम कौन करवा 4 गुणीदेवा तो केते ठीक ना 4H2 होगा एटी केते ना 3Fe होता देन आम देखा गिव्स राइज टू कौन हो देख ना Fe 3टा अच्छी ओ भी आम बालांस होगा देन आम हाइड्रोजन केतटा एपटे अच्छी एपटे हाइड्रोजन 4 दुगुणे केतटा होगा 8टा होगा तो एपटे हाइड्रोजन केतटा अच्छी ना Fe3O4 प्लस H2 अच्छी तो ये हाइड्रोजन केतटा अच्छी ना देख 4 दुगुणे 8 ये 8टा हाइड्रोजन अच्छी तो एपटे कौन कले ये 8टा हो ना ये गोटे 4 गुणिदेले ये 8टा तो यहाँ हूँ आम बालांस इक्वेशन तो तुम बही ये पेजटा को से 2 पेज नहीं तो तुम्हें मैंने फास्ट मन रख फास्ट तुम कौन कर ना धातु को बालांस कर देन अधातु को बालांस कर देन ऑक्सीजन को बालांस कर देन हाइड्रोजन को बालांस कले देखिए तुम बहुत सहज तुम हो तो यहाँ तुम बालांस इक्वेशन देन आम आग को भी आहरी बालांस इक्वेशन करवा तो से तुम्हें व्यस्त होनी तुम्हें कौन कर वीडियो को पूरा पूरी लास्ट जाके देख जहाँफल कि तुम्हें वीडियोटा को भल भाव में बुझीपार तो चलो आम किसी क्वेश्चन करना देख कौन देती ना मैग्नेशियम पात को वायु रे जलाइबा पूर्वर कहीं सफा करने उचित ना जब मैग्नेशियम पात को जब आम वायु रे जलाइबा पूर्व यदि सफा न करवा तो सी कौन हो ना मैग्नेशियम आमर ऑक्सीजन उपस्थित मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि करे धातव ऑक्साइड आस्तरण सृष्टि कर दिए जहाँफल कि कौन से भल भाव में जली न थाए तो सहीटा ये लिखाई देख मैग्नेशियम पातर पृष्ठ उपर मैग्नेशियम ऑक्साइड एक आस्तरण रही है फल मैग्नेशियम पात वायु में जली न थाए तेणु आम जो मैग्नेशियम पात को वायु में जलाइबा पूर्व सफा कराइबा उचित देन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण गुड़ी को लक्ष्य कर देखिए कौन ना हाइड्रोजन कौन कही ना निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक समतुल्य समीकरण लिख देख आम समतुल्य करिका को लिखा फास्ट देख कौन लिखाई हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन आम लिखा कौन H2 प्लस क्लोरीन क्लोरीन को Cl2 गिव्स राइज टू कौन दूसरी ना हाइड्रोजन क्लोराइड कहले आमर HCl बुझे तो देख ये एच के अच्छी 2टी अच्छी एपटे एच के अच्छी गोटे अच्छी एपटे क्लोरीन के अच्छी एपटे क्लोरीन के अच्छी 2टा अच्छी एपटे क्लोरीन के अच्छी गोटे अच्छी ताहले आम कौन कले बालांस हम ना ये आम 2 गुणी दबा तो यहाँ बालांस H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl तो यहाँ हूँ बालांस इक्वेशन देन आउ गोटे मुझे लक्ष्य कर देन तापर आमको देती बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को आम लिखले कौन लिखा ना BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 एगुड़ी को भल भाव मन रखु तो आपको जब इक्वेशन करवा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये आमको दौर तो चलो हम ये बालांस करवा देख ये Ba केते अच्छी गोटे अच्छी एपटे Ba गोटे अच्छी छाड़ दियो क्लोरीन केते अच्छी 2टा अच्छी एपटे क्लोरीन केते अच्छी 3टा अच्छी तो देख कौन कले एपटे कौन करवा ना एपटे कौन अच्छी क्लोरीन केते अच्छी 2टा अच्छी एपटे क्लोरीन केते अच्छी 3टा अच्छी तो 2टा 3टा केमती बालांस कर आइदर एपटे 3 गुणवा सेपटे 2 गुणवा तो 3 एपटे 3 गुण दूसरी 3 गुणे 6 एपटे 3 अच्छी एपटे 2 गुण देले 2 3 की 6 होगा 6 है कौन चेंज होगा देख Ba होगा 3टा होगा एपटे Ba केते अच्छी गोटे अच्छी तो ये 3 गुण देवा Ba 3टा होगा तापर देख तुम ये इक्वेशन बालांस Al केते अच्छी 2टा अच्छी एपटे Al भी 2टा रहा तापर SO4 होल 3 3टा अच्छी ये SO4 एपटे 3 गुण 3टा होगा तो यह हूँ गोटे कौन ना बालांस इक्वेशन तो तुम मैंने ट्रिपल आईटा को निजे कर बुझीपार देखा ना बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस NaCl तापर गुड़ी को कौन कही देख आम जो व्यवहार कले धातु अधातु गैस आ कौन आमर लिक्विड तो देख तुम जो AQ चिन्ह आसो तुम से कौन ना जलीय द्रवण गुड़िक सब AQ रे थाए देन आमर एस कहले आम कौन बुझेबा एस कहले से हूँ सॉलिड को बुझेब AQ कहले जल द्रवण आउ गैस कहले आम G को बुझेबा आउ लिक्विड कहले आम L को बुझेबा तो देख ये वाटरटा लिक्विड तेणु लिखा L NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ जल द्रवण लिखा
AQ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा मध्ये जलीय द्रवण लेखा ହେଲା AQ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा मध्ये जलीय द्रवण एटी लेखा ହେଲା AQ। तो एटा तार हमर समतुल करिया पे तार अवस्था एटा होची अवस्थार प्रतीक बुझु अवस्था कहले सॉलिड लिक्विड गैस कठिन तरल गैसीय से अवस्था को दर्शाଇବା पाइका हमें ए चिन्ह गुडी को व्यवहार करिवा AQ देन ए सॉलिड देन लिक्विड देन गैस जीवा नेक्स्ट तापर हम देखिबा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया तो रासायनिक प्रतिक्रिया मुख्यतः चारि प्रकार गोटे होची संश्लेषण देन विघटन देन विस्थापन देन द्वैत विस्थापन तो यही सब गुडी को हमें आज डिस्कशन भला भाबरे करिबा फास्ट देखिबा संश्लेषण संश्लेषण प्रतिक्रिया कहले कोन बुझो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए सही प्रतिक्रिया को हमें कौन कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया कहबा ता अर्थ होची कोन ना एक रु अधिक प्रतिकारक कौन है संयुक्त है देख यहाँ प्रतिकारक पटे A प्लस B ए दुटा जो रासायनिक प्रतिक्रिया हम गोटे मात्र उत्पाद उत्पन्न कर सी हूँ कौन ना AB तमें आम आपको कौन कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया कहबा बुझीगला आउ थे रिपीट करुच्ची जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक देख दुई बा ताठू अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करेंगे गोटे उत्पाद उत्पन्न हम ताको आम कौन कहबो संश्लेषण तुम मैंने बुझुछ ना नहीं तुम प्रतिकारक पटे देखिबो दुई रु अधिक प्रतिकारक थिबो देन उत्पादक पटे देखिबो गोटे उत्पाद सृष्टि हेतिबो तमे सेठी कौन कहबो ना संश्लेषण प्रतिक्रिया कहबो बुझुछि चलो उदाहरण नै हमें बुझिबा देख उदाहरण नहीं बुझेले आम लिखा कैल्शियम ऑक्साइड ना CaO प्लस H2O देख ये दीटा आम प्रतिकार पटे दीटा रहिले देन उत्पादक पटे कौन बाहर ना CaOH होल 2 बाहर तो ये आम कौन देख इक्वेशन लक्ष्य कर CaO प्लस H2 गिव्स राइज टू CaOH होल 2 एटा बाहर तो ये गोटे उत्पादक बाहर दुईटा प्रतिकारक अच्छी तेज आम आपको कौन कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया CaO को आम कहती कली चूर्ण देन CaOH होल 2 को कहती समित चूर्ण इक्वेशन को भल भाव उदाहरण निम्न में आम दे पारिबा देख तापर आम आ गोटे उदाहरण दे कहूँ जिते कोईलार दहन रु अंगारकाम्ल गैस सृष्टि कोईला को कौन कहबा ना C+O2 गिव्स राइज टू CO2 गोटे उत्पादक अच्छी प्रतिकारक पटे दुईटी प्रतिकारक अच्छी तेज आपको कौन कहती संश्लेषण कहती एवं चिन्ह पार्छ देख ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग जल सृष्टि होती देख ये प्रतिकारक पटे दुईटी प्रतिकारक उत्पादक पटे गोटे उत्पाद तेज आपको कौन कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया कहबा तो आशा करुच्ची तुम मैंने संश्लेषण प्रतिक्रिया भल भाव में बुझीपारि देख ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया ताप उत्पादी माने कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप निर्गत होता है ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया कहती तो से कौन हो ना गोटे उत्पादक उत्पन्न होगा संगे संगे सहित ताप उत्पन्न होता है आम कौन कहबा ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया कहबा उदाहरण स्वरूप तुम जो बजार रु CaO माने कली चूर्ण को आइल देखि तुम सदा बजार जो घर लिखा चूर्ण आणुच आनिक पानी पकाउच तो से पानी पकेला से देखिए तुम हाथ से बुड़ेब तुम हाथटा तातीज तो सही हूँ कौ प्रतिक्रिया ताप उत्पादी प्रतिक्रिया तो सहीटा इक्वेशन कराई CaO प्लस H2O गिव्स राइज टू CaOH होल 2 प्लस हिट तो यहाँ कौन बाहर ताप बाहर तो यह गोटे कौन ताप उत्पादी यहाँ CA को कौन कली चूर्ण CaOH होल 2 कौन कहते समित चूर्ण जोटा आम घर लिपिया व्यवहार करुचे देन आ गोटे उदाहरण लक्ष्य कर तो ये लक्ष्य करा आम जो CH4 को ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करुचे तुम ये अंगारकाम्ल बाहर जल बाहर सहित ताप बाहर तो यहाँ गोटे कौन ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया आम जो जो श्वासक्रिया श्वसन प्रक्रिया मध्य एक ताप उत्पादी जो आम ग्लूकोज को मंडल ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन सहित से प्रतिक्रिया करोची तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बाहर उत्पादी जो देखिए तुम ताप निर्गत होता ताप उत्पादी तो आम फास्ट पढ़ते संश्लेषण तो संश्लेषण प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया आम कौन कहबा विघटन प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया आम कौन पढ़ले ना A प्लस B गिव्स राइज टू FB
तो यहाँ तार हो कौन उल्टा हो देख आमर ये कौन प्रतिकारक दुईटा मिसला उत्पादक पटे गोटे बाहर तो आपको कौन संश्लेषण तेज तार विघटन कहले तार उल्टाटा बुझा देन ये कौन है तुम एबी बोली गोटे आम थी प्रतिकारक तो सेटा कौन हम दुईटी उत्पाद उत्पन्न हम तो देख जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे मात्र प्रतिकारक देख गोटे प्रतिकारक विघटित होई दुई बा अधिक सरल तरल उत्पाद सृष्टि करिथाए देख गोटे प्रतिकारक दुई रु अधिक उत्पाद सृष्टि कला ताको आमे कौन कहबा ता विघटन प्रतिक्रिया कहबा। ओके देखो गोटे उदाहरण दूची तो देखिए विघटन प्रतिक्रिया होचे संश्लेषण प्रतिक्रिया आमर कौन विपरीत जोटा कि तुम परीक्षा आसूची तो ताप प्रयोग द्वारा घटुवा विघटन प्रतिक्रिया को तापीय विघटन कहती तो आम ये आउ गोटे जिन पढ़ा ना जो प्रतिक्रिया करने ताप आवश्यक पड़ी थाए ताकू कौन कहती तापीय विघटन बोली कहती देख आम जो कौन करवा ना ताप प्रयोग हेतु कैल्शियम कार्बोनेट विघटित हो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि करुच्ची कैल्शियम कार्बोनेट कौन ना CaCO3 चूर्ण पत्थर ताकू जो आम ताप प्रयोग कर कौन करुचे ना हिट दौचे तो कौन हो कली चूर्ण सृष्टि करुच्ची CaO + CO2 तो यहाँ हूँ कौन तापीय विघटन गोटी जो ताप आवश्यक होता है कौन कहती तापीय विघटन बोली कहती जो ताप उत्पन्न हुए ताको ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली कहती। देख फेरस सल्फेट स्फटिक फेरस जो देख स्फटिक वाड़ लगी स्फटिक वाड़ थी माने तुम मैंने लक्ष्य कर तुम जल अणु मिसिकी थी ये स्फटिक वाड़टा जो थी सेठी तुम मैंने लक्ष्य कर तुम जल अणु से मिसिक अच्छी तो ये कौन कही फेरल सल्फेट स्फटिक माने FeSO4.7H2 एमती भी क्वेश्चन आसुची फेरल सल्फेट स्फटिक केतोटी जल अणु अच्छी 7टी जल अणु अच्छी यहाँ भी तुम सर्ट क्वेश्चन आसो तो देख ये आम कही फेरल सल्फेट स्फटिक FeSO4.7H2 उत्पन्न हेले यह जल हराई थाए और स्फटिक गुड़िक सबुज रंग बदली जाए तुम जो FeSO4 को 7H2 को जो तुम गरम कर हिट दब तो ये FeSO4 अलग हो सहित जल अलग हो FeSO4 जो सबुज रंग होता है रंगर परिवर्तन हो कौन हो ना धला रंग हो बुझे तो FeSO4 सबुज रंग थी धला रंग परिवर्तन हो तो FeSO4 फास्ट सृष्टि कला देन पुणी कौन करवा ना से फेरस सल्फेट को विघटित हो फेरिक ऑक्साइड सृष्टि कर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड सृष्टि कर पुणी जब आम से FeSO4 को नवा ताकू पुणी आउ थे गरम करवा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मन रख Fe2O3 कौन कहती फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सृष्टि हम आमर यही क्वेश्चन तुम परीक्षा बारंबार आसूची तो यही क्वेश्चन टाक तुम मैंने भल कि नजर कर ताको कौन कहती फेरिक ऑक्साइड बोली कहती बुझे देन देखा आउ गोटे देखा ना लेड नाइट्रेट PbNO3 को आम जो कौन करवा उत्तप्त करवा तो PbO दब लेड ऑक्साइड दब ऑक्सीजन दब तो NO2 आम कौ रंग ना बादामी रंग यहाँ को भल भाव मन रखि देन सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोक विघटित हो तुम देख सिल्वर क्लोराइड 2AgCl आम सूर्यालोक उपस्थिति को आना जो सूर्यालोक उपस्थिति कौन हम ना 2Ag + Cl2 दीटा आम सिल्वर आउ क्लोरीन कौन हम क्लोरीन गैस अलग हो देन से सिल्वर ब्रोमाइड को जो सूर्यालोक उपस्थिति नवा आम मन से कौन हम ना विघटित हो सिल्वर आउ ब्रोमीन गैस कौन हम सिल्वर ब्रोमीन गैस कौन हो तुम अलग हो तो यार व्यवहार कौन तुम मैंने देख जो कला धरा फटो सुटिंग कराऊँगी तो से समय आपको व्यवहार करा जाए तो यार व्यवहारटा तुम मैंने बही नोट करके लिखिदब देन देखा तापशोषी बा तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया तापशोषी कौन ना विघटन प्रतिक्रियार प्रतिकारक गुड़िक विघटन ताप आलोक किंबा विद्युत शक्ति आवश्यक होता है जोटा आम पढ़ी आसिले जो तापशोषी कहले कौन बचेबा ना गोटे प्रतिक्रिया करने आमर कौन कौन आवश्यक पड़ा ताप आवश्यक पड़ा आलोक आवश्यक पड़ा कि विद्युत आवश्यक पड़ा यही सब आवश्यक नहीं जो सब प्रतिक्रिया ताप शक्ति शोषित होता है तापशोषी तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया कहते ये सब आम जिते सब पढ़ी आसिले ये कौन कला ताप शोषित है
कोठी आमर आलोक पड़ता जो 2AgCl प्लस आमर जो 2AgBr करते से आलोक आवश्यक पड़ता ये सब कौन ना ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया जो ताप शोषित होता है जोटि आम ताप आलोक विद्युत जमी जल सृष्टि करने 2H2 प्लस O2 2H2O यहाँ हूँ विद्युत शक्ति आवश्यक पड़ता है। देन BaOH होल 2 प्लस 2NaCl आमर जो दब गिव्स राइज टू कौन दब ना NH4Cl प्लस BaCl माने कौन बेरियम क्लोराइड आमर बेरियम हाइड्रोक्साइड ओके जीवा किछि इक्वेशन को आम करनवा पदार्थ एक्स एक द्रवण कांथ को ढेउलाइबा व्यवहार कराए तो से एक्स पदार्थ कौन ना CaOH होल 2 तुमको एना कही समित चूर्ण संकेत कौन ना CaOH होल 2 समित चूर्ण केमी प्रस्तुत हम जो तुम कौन कर ना कली चूर्ण को CaO को जल सहित प्रतिक्रिया कर H2O सहित प्रतिक्रिया कर तुम कौन दब समित चूर्ण दब देन आम ये कौन कर समित चूर्ण को जो पुणी अंगारकाम्ल गैस उपस्थित देखिए रखीदबा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल सहित दे था देन आम देखा 2 नंबर क्वेश्चन गोटे परीक्षा नली में संगृहित गैस परिमाण अन्य परीक्षा नली में संगृहित गैस परिमाण 2 गुण कहीं यही दुईटी गैस नाम कौन देख आम जो ऑक्सीजन को आम जो जल को तैयार करुचे तो से कौन व्यवहार करुचे ना 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O देखो ये कौन कौन ने 2 अनुपात हाइड्रोजन को नेले 1 अनुपात ऑक्सीजन को नेले तो 2:1 अनुपात नहीं आम कौन कले इधर इलेक्ट्रोलाइसिस कले तो से कौन बाहर ना आमर वाटर बाहर तो ये अनुपात से दुईटी कौन कौन ना 2 अनुपात हूँ हाइड्रोजन गैस और 1 अनुपात हूँ कौन ऑक्सीजन गैस तो यहाँ लिखाई ना विस्थापन प्रतिक्रिया फास्ट पढ़ले संश्लेषण देन विघटन तापर हम कौन पढ़ा ना विस्थापन प्रतिक्रिया कहले कौन बुझेबा ना A प्लस BC गिव्स राइज टू AC प्लस B किसी बुझेनि तो देख उदाहरण नहीं आम बुझेबा जो देख ये एटा ये BC दीटा प्रतिकारक गोटे प्रतिकारक मिसिक अच्छी तो ये एटा कौन कर ना BC रु C को कौन कर विस्थापन करनब तो विस्थापन करनेला कौन कौन ना AC अलग हो B अलग हो तुम एमती भी मन रख जिते ये दुईटी सांग थे BC हूँ कौन दुईटी सांग फास्ट मिसिक थे स्कूल रे तो से समय कौन हो गोटे नूतन सांग एंट्री कर सांगटा देखा सुंदर और धनीशाल लोक तो से सांगटी कौन करुच्ची तुम ये जो 2 सांग मिसिक थे से गोटे सांग को सी तापट को नहीं जाऊँगी तो एसी को सी कौन करपट को नहीं जाऊँगी तो सी मैंने 2टा सांग मिसिक रही जाती तो एसी हो गले प्लस B तार सी अलग हो गला आई सीटा केबे भी बी पाखक आसब ना तो आपको आम कौन कह विस्थापन प्रतिक्रिया कह जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसरण करे माने कौन छड़े नहीं गला ताठू तो अपसरण कले से ही रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहते उदाहरण बुझीपार ना आउे बुझेदी देख तुम ये तुम 2 सांग ये स्कूल थी बुझे 2टा सांग थी देन कौन गोटे नुआ सांग एंट्री कर गोटे सांग क्लास को एंट्री कर तो ये हूँ कौन ना देखा अधिक सुंदर और पाखे कौन अच्छी ना अधिक पैसा अच्छी तो सी कौन कला ना ये BC मध्य ये C को कौन कला तापट को नहीं गला तो नेला से कौन गला से 2 जन एकाठी हो गले AC एकाठी हो गले आ B तार से कौन गला एका रहीगला तो ये जो सीटा जो पाखक पड़ी कम पड़ी ना पाखे से अधिक सुंदर और पाखे अधिक पैसा अच्छी तो सी आ B पाखक आसब कि आसबन तो यहाँ आम कौन कह विस्थापन प्रतिक्रिया कहवा जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे मौलिक अन्य एक यौगिक मौलिक को कौन कर अपसरण कर रासायनिक प्रतिक्रिया को आम विस्थापन प्रतिक्रिया कहवा देख इक्वेशन माध्यम तुमको बुझाऊँ गोटे इक्वेशन Fe प्लस CuSO4 कपर सल्फेट प्लस Fe ताको आम जो प्रतिक्रिया करुचे ये Fe कौन कर ना SO4 को नहीं जीव तो ये कौन ना FeSO4 प्लस Cuटा कौन है अलग ही रहीगला सेमती Zn प्लस CuSO4 ये Zn टा कौन कर SO4 को लेकिन जीव हरी तो कौन है ना ZnSO4
प्लस सीयूटा अलग ही रहीगला कपर जेडएन को कौन कहती जिंक कहती सीयूएसओ4 को कपर सल्फेट कहती जेडएनएसओ4 को जिंक सल्फेट कहती सीयू को तो तुम जानछ कपर एटा तो सब सिंबल व्यवहार कराई एटी एस हूँ कौन अवस्थार सिंबल आमर एस हूँ सॉलिड ए की हूँ एक्यूरस माने जड़ीय द्रवण सेमती आ गोटे इक्वेशन पीबी प्लस कपर क्लोराइड पीबी प्लस CuCl2 ये कौन करिबो ना पीबी टा Cl2 को नै जीवो तो कौन हो ना PbCl2 प्लस Cu अलग ही रहला तो ये हूँ कौन ना विस्थापन एटा हूँ हम कौन इक्वेशन हम कौन कह विस्थापन प्रतिक्रिया कहबा जिंक और लेड कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक होइथिबारु से माने कपर यौगिक गुडी को कपर अपसरण करंती एमाने कौन देखिबो तुम सदा लक्ष्य करिवो ए जो जेएन और सीयू यांका भितर सबुठ अधिक प्रतिक्रिया किए जेएन FeCu यांका भितर अधिक प्रतिक्रियाशील किए Fe सेमिति Pb CuCl यांका भितर अधिक प्रतिक्रियाशील किए Pb जोटा कि तुम धातु अधातु विषय रे पढिबो जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम देखिबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया द्वैत विस्थापन कौन ना डेफिनेशन फास्ट बुझ जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन रो विनिमय घटी थाए आयन रो विनिमय माने कौन घटिबो ना देखो एठी AB जो अछि AB प्लस C आउ D एटा हम कौन दोसंती ना AD प्लस CB एठी A एठी कौन पॉजिटिव B टा होची नेगेटिव एसेंती एठी C होची कौन ना पॉजिटिव B टा होची नेगेटिव सेमिति देखो ए A पॉजिटिव सहित की प्रतिक्रिया हबो पॉजिटिव सहित नेगेटिव तो एठी हमर कौन बाहरुची AD हेची अलग हला सेमिति B टा नेगेटिव C टा पॉजिटिव तो BC मध्ये अलग हे गला CB हे गला अलग बुझि पाला ना बुझि पालानी तो आयन रो विनिमय घटला एठी पॉजिटिव आयन एटा युक्त आयन एटा वियुक्त आयन ए आयन रो विनिमय घटी कि गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करूछि ताको कोन कहंती द्वैत विस्थापन कहंती जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन रो विनिमय घटी थाए देखो एठी पॉजिटिव सहित नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव सहित नेगेटिव आयन रो विनिमय घटिला जोटा कि हमर भाला AD आउ CB तमे फास्ट पॉजिटिव रखिबो नेगेटिव को फास्ट आयन को रखिबो नाही इक्वेशन माध्यम रे बुझौछि Na2SO4 प्लस BaCl2 जेते हमें आकु प्रतिक्रिया करूचे Na2SO4 देखो एठी तमर Na टा होची पॉजिटिव SO4 टा होची नेगेटिव सेने Ba टा पॉजिटिव Cl2 टा नेगेटिव तो पॉजिटिव साथ नेगेटिव ना Na टा हम का साथ प्रतिक्रिया करू Cl2 साथ तो NaCl अलग हला BaSO4 पॉजिटिव नेगेटिव अलग हे रहले ताकु कोन कहंती कोन द्वैत विस्थापन कहंती आउ क्वेश्चन देखो PbNO3 प्लस 2Ki Pb से कौन करिवो I को अलग कर दबो PbI ये Pb टा पॉजिटिव NO3 टा नेगेटिव K टा पॉजिटिव I टा नेगेटिव तो एटा जे गोटे इक्वेशन बाहरला देन हमें पढिबा बुझिबालो तो दिटा इक्वेशन टाकू हमर एटी आयन रो विनिमय घटी थाए तमे सदा लक्ष्य करिवो पॉजिटिव नेगेटिव हो हमर को पॉजिटिव नेगेटिव ए पॉजिटिव टा जीव ए नेगेटिव पाखु ए नेगेटिव टा आसे ए पॉजिटिव पाखु तो ये गुड सृष्टि करिवो नूतन प्रतिक्रिया देखो एठी तुम Na2SO4 BaCl2 एटा Na होची पॉजिटिव SO4 नेगेटिव Ba टा पॉजिटिव Cl2 टा नेगेटिव तो ए पॉजिटिव टा कोन करिवो ए नेगेटिव को नबो तो ता अर्थ होची कोन ना Na एमिति के इक्वेशन ता होची देन ये कोन करिवो ए दिटा अलग हे जिवे BaSO4 टा अलग हे जिवो पॉजिटिव नेगेटिव तो आयन रो विनिमय घटुची ताकू कोन कहंती द्वैत विस्थापन कहंती देन हमें पढिबा जारण आ विजारण प्रतिक्रिया को कोन कहंती देखो जारण जारण कहले कोन बुझिबा ना जदी कोनोसी पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया समय रे ऑक्सीजन को ग्रहण करे किंबा हाइड्रोजन को हराए मन रख जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ऑक्सीजन को ग्रहण करिवो किंबा हाइड्रोजन को हराइबो सेटा को कोन कहबा जारण प्रतिक्रिया कहबो ऑक्सीजन को से ग्रहण करथिबो किंबा हाइड्रोजन को से हराउथिबो तो तेबे सही पदार्थ होची कोन जारित जदि पछे जारित का कहती ना जो पदार्थ रे घटी ताको कहती जारित तेबे सही पदार्थ को हम कोन कहबा जारित हुए तेबे सही पदार्थ जारित होची एही प्रतिक्रिया कोन कह जारण प्रतिक्रिया कहती जो पदार्थटा ऑक्सीजन ग्रहण करूची किबा हाइड्रोजन को हराउची सेटा तमरो कोन होची जारित होची तो देखो एठी कपर गुंड गोटे इक्वेशन दे बुझौची कपर गुंड को ऑक्सीजन उपस्थिति रे उत्तप्त कले कपर ऑक्साइड उत्पन्न होची देखो एठी कपर Cu+O2 एटा कोन जे तुम कोन पढिलो ना जे प्रतिक्रिया रे ऑक्सीजन ग्रहण करिवो किबा हाइड्रोजन को हराइबो एठी कपर कोन करछ ऑक्सीजन को ग्रहण करिके CuO होउची कपर ऑक्साइड होउची तले एठी कोन एटा को प्रतिक्रिया कहबा एटा हमें जारण प्रतिक्रिया करबा एटा जारित की हला कपर जारित हला
तेज से ही पदार्थ जारित हुए तेज जारित होची कि कपर जारित होची ओके देन आ गोटे क्वेश्चन देख Mg+O2 देन Mg टा कौन करुच्ची ना ऑक्सीजन सहित प्रत्यय करी MgO करुच्ची तो Mg टा O को ग्रहण करुच्ची तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन ग्रहण करिवो कि हाइड्रोजन को हरइबो ता कौन कहनी जारण कहती तो एठी MgO टा होची कौन जारित होउची सेमती विजारण प्रतिक्रिया देखा जदि कौन सी पदार्थ ऑक्सीजन हराए कि हाइड्रोजन ग्रहण करे तार उल्टाटा यदि किए गोटे ऑक्सीजन हरउथिबो कि हाइड्रोजन को ग्रहण करुथिबो ताको हम कौन कहबा विजारण प्रतिक्रिया कहबा देखो एठी कौन होईची कपर ऑक्साइड प्लस वाटर सहित प्रतिक्रिया करुच्ची कपर CuO अलग होउची H2O टा अलग होउची तले एठी कौन होची ना CuO कपर ऑक्साइड थला एठी कौन गला कपर हे गला ऑक्सीजन एपटे थला एपटे ऑक्सीजन नाही तो ऑक्सीजन को से कौन करछि हरैछि तबे ऑक्सीजन को हरैछि तले हम कौन कहबा विजारण कहबा तो सही पदार्थ विजारित होउची तो एटा कहउची विजारित होउची पदार्थटी ओके तापर कहबा रिडक्स प्रतिक्रिया कोन ना जो थे ऑक्सीजन ने आमर दीटा कि माने जारण और विजारण दुईटी प्रतिक्रिया जते आमर ए दुईटा एकाथरे हबो ताको कोन कहबा रिडक्स प्रतिक्रिया कहबा जते जो इक्वेशन रे जारण होथिबो सेही समय विजारण होथिबो एका समय दीटा की काम होथिबो ताको हम कहबा रिडक्स प्रतिक्रिया कहबा बा जारण विजारण प्रतिक्रिया कहंती देखो गोटे उदाहरण देखो कपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O देखो ये कपर ऑक्साइड कौन थिला माने कपर ऑक्साइड ऑक्सीजन थिला तो ऑक्सीजन को कौन हरै की कपर हेची ताले ये कौन हेची कपर टाइप कौन हेची ऑक्सीजन को हरउची ताले एटा होची विजारण देन वाटर कौन थिला देखो ये H2 थिला H2 कौन करूची ऑक्सीजन को ग्रहण करिकी H2 हे जाउची H2O हे जाउची तो ऑक्सीजन को ग्रहण कला ताले याको हम कौन कहबा जारण कहबा सेटा लिखा हेची कपर ऑक्साइड कौन करूची ना ऑक्सीजन को हरउची तो ऑक्सीजन हरैकी से विजारण होउची एटा वाटरटा कौन करछ ऑक्सीजन को ग्रहण करिकी से जारण होउची तमे जारण विजारण को भल भाबरे बुझिबो जोटा कि तमर परीक्षा रे आसीबो निश्चित भाबरे तापर गोटे मन को जारक और विजारक पदार्थ कहले कौन बुझिबो एटा भी तुमर परीक्षा रे आसुची जारक और विजारक पदार्थ देखो जारक कहले कौन बुझिबो ना रासायनिक प्रतिक्रिया रे जेउ पदार्थ ऑक्सीजन प्रदान करे ताहाको जारक कहा जाय एवं जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे ताहाको विजारक कहा जाय तुम देखिबो तुम सदा एटा ए प्रतिकारक पटे ही सब जारक विजारक जारण विजारण हबो उत्पादक पटे किछि भी आंसर तमर आसीबो नाही तो तुम सदा प्रतिकारक पटे ही आंसर दबो देखो कौन कहिछि ना रासायनिक प्रतिक्रिया जो पदार्थ ऑक्सीजन प्रदान करे ताहाको जारक कहा जाय ऑक्सीजन प्रदान करे ता पाखरे जति ऑक्सीजन थिबो तो से प्रदान करबो ना नै तो एठी कौन कहिछि देखो कपर ऑक्साइड माने कोन थला कपर ऑक्साइड CuO थला ऑक्सीजन थला पूरा तापर से जते प्रतिक्रिया घटुची से CuO हो जाउची ताले एठी कौन करछि ऑक्सीजन को से कौन करछि प्रदान कर दोउची ताले एठी हम कपर ऑक्साइड को कौन कहबा आकु कौन कहबा जारक बोली कहबा तमे माने एमिति भी मन रखो जहा पाखरे ए प्रतिकारक पटे जहा पाखरे O थिबो ताकु जारक कहबो जहा पाखरे O नथिबो ताकु विजारक कहबो अरे ओ तो थिले पुणी से ऑक्सीजन दान करिवो तो जो ऑक्सीजन प्रदान करिया कथा कहिछि तो ओटा जहा पाखरे थिले तो से ऑक्सीजन दबो तनु एमिति बुझो जहा पाखरे O थिबो ताकु हम कोन कहबा जारक कहबा जहा पाखरे O नथिबो ताकु हम विजारक कहबा सिंपल तो देखो आ गोटे क्वेश्चन देखो एटा कहूछि ZnO प्लस एटा तमे निजे आंसर कहबो ZnO प्लस C एटी कोन करछि ना Zn प्लस CO एटी देखो ऑक्सीजन थेला पाखरे तो से ऑक्सीजन को हरे की Zn होछि तो जहा पाखरे ताले एटा को कोन कहबा जे ऑक्सीजन प्रदान करबो ताको हम जारक कहबा तुमको आउ कहि जहा पाखरे O थिबो ताको कहबो जारक तो आ पाखरे O अछि तो ZnO टा होछि कोन जारक देखो C टा कोन होछि ऑक्सीजन ग्रहण करूछि एपटे CO हो जाउछि ताले C टा होछि कोन विजारक O थिले जारक O नथिले विजारक तापर हम कोन पढिबा संख्यारण कहा कहंती संख्यारण कहले कौन बुझ ना एक लौह निर्मित द्रव्य नूतन अवस्था उज्जवल और मसृण देखा जाए किंतु यह किछि दिन बाहर पड़गले यह ऊपर एक लोहित बादामी रंगर प्रलेप माड़ जाए तो यही प्रतिक्रिया को आम कौन कह यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया को लुहार कलंकी लगे कहुए जिते बड़े एक धातु ताकू घेरी रही उपादान गुड़िक जल बाष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे सेतेबेले धातुटी धीरे धीरे कौन ये क्षय हुए जदि आम गोटे लुहा कंडा को बाहर पकई दौचे किछि दिन पर देखा जे से लुहा कंडा उपर कलंकी माड़ बसुची आ कलंकी मारला कौन होची ना से लुहा कंटार ओजन देखिए निश्चित भाव में कमी जाइए धीरे धीरे क्षय घटुची ताकू आम कौन कहते संक्षारण कहती
ଦେନ୍ ସିଲଭର ଉପରେ ପଡୁଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଥିବ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ତମେ ରଖିଦବ ଖୋଲାରେ ବାହାର ରଖିଦବ ତାପରେ ଗୋଟେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସେମିତି ଆମର କପର ଉପରେ ସେମିତି କଣ ପଡିଯାଉଥିବ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯାଉଥିବ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ସଂକ୍ଷାରଣ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏ ସିଲଭରଟା କଳା ଆସ୍ତରଣକୁ କଣ କହନ୍ତି ସଂକ୍ଷାରଣ ସେମିତି କପର ଉପରେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ କଣ କହନ୍ତି ସଂକ୍ଷାରଣ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ମଟର ଗାଡି ପୋଲ ଲୁହା ବାଡ଼ ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ତ ଯେତେ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହଉଛି କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସଂକ୍ଷାରଣ କହିବା ଦେନ୍ ଆମେ କଣ ପଢିବା ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ପଢିବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଥିବା ଚର୍ବି ତେଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରଖି ଦଉଛେ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛି ନା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥିବା ଚର୍ବି ଏବଂ ତେଲ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ଫଳରେ ତାର ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱାଦର କଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତହିଁରୁ ରହଣୀୟ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ପଦାର୍ଥର ସଢା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାରଣ ଘଟୁଥିବ ତାକୁ ଯିଏ ନିରୋଧ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରତିଜାରକ ପଢିବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣରେ ଏଟା ପଢିବା ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଜାରକକୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତମକୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ ତ ସେଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରତିଜାରକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିପ୍ସ ଖୋଳା ଖାଉଛେ କୁରକୁରି ଖାଉଛେ କିମ୍ବା ଚିପ୍ସ ଖାଉଛେ ତ ସେଥିରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ N2 ଗ୍ୟାସ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରତିଜାରକ ବାୟୁରୋଧ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୁଏ ଏହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯୋଉଟାକି ତମର ଏଇନା କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିପ୍ସ କୁରକୁରି ଖାଉଛେ ତ ସେଠି ପ୍ୟାକେଟରେ ଯୋଉ ପବନଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଥାଏ ସେ ପବନ ହଉଛି କୋଉ ପବନ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ତମମାନେ ମତେ ଆର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ ଆଣିବି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ଯେମିତି ଏ ବିଷୟଟା ପୁରା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।